हेलो साथियों, मैं आपका अपना दोस्त राजीव वर्मा आज फिर हाजिर हूं आपके सामने। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस का। और हाँ साथियों, आपका स्वागत है महा एकेडमी क्लासेस में। मेरे सभी भाइयों बहनों का स्वागत है महा एकेडमी क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे प्रॉफिट और लॉस पर। प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन को कवर करेंगे एक साधारण बोलचाल वाली भाषा में। जो हम साधारण बोलचाल वाली भाषा में अगर हम प्रॉफिट और लॉस को कवर करेंगे तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी नहीं रुकेगा और आप लोग उसको अच्छे से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लाभ और हानि। लाभ और हानि, लाभ एंड हानि। साथियों, मेरे साथियों, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स के साथ हम बात करेंगे। लाभ को पहले समझ लीजिएगा। देखिएगा, लाभ और हानि में दो चीजें होती हैं, एक तो खरीदी गई और एक बेची गई। एक खरीदी गई और एक बेची गई। ठीक है। जो खरीदी गई वस्तु होगी, जो खरीदी गई होगी उसको हम लिखेंगे, क्योंकि खरीदी गई, उसको लिखेंगे हम विक्रय मूल्य। उसको लिखेंगे, सॉरी, क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। हम कोई चीज खरीद कर लाए, उसको हमने बेच दिया, उसको हमने बेचा, उसको हमने बेचा, तो वो होगा विक्रय मूल्य। ये गणित की भाषा है। खरीदी की वस्तु को गणित की भाषा में क्रय मूल्य, बेची की वस्तु को गणित की भाषा में विक्रय मूल्य कहते हैं मेरे लाल। ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में एसपी बोलते हैं मेरे लाल। ठीक है। बात को समझिए। अगर कोई चीज हम 100 रुपए की खरीद कर लाए, 100 रुपए की, हमने 120 रुपए में बेच दी, तो क्या हुआ? 20 रुपए का 20 रुपए का हमें लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ दोस्तों। तो लाभ का फार्मूला बना, तो लाभ का फार्मूला बन गया यहां पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब बेची गई वस्तु में से खरीदी गई वस्तु को हटा देंगे तो आएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो क्या आएगा? लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। लाभ का फार्मूला बन गया। अच्छा, कोई चीज हम 100 रुपए की लाए, हमने 80 में बेच दी। हमने क्या करा? 80 में बेच दी उसे, तो क्या हुआ? हमें क्या हो गया? हमें हानि हो गई। क्या हुआ? हानि हो गई। तो हानि का फार्मूला होगा, कोई चीज हम 100 रुपए की लाए, हमने लाए मतलब खरीद के लाए, खरीदी गई है, हमने बेच दी 80 रुपए में। कितने में? 80 रुपए में हमने सेल कर दी, बेच दी। जो खरीद के लाएंगे उसको हम क्रय मूल्य कहेंगे, जो बेचेंगे उसको विक्रय मूल्य कहेंगे। ज्यादा में से कम माइनस करेंगे। 100 रुपए की खरीद कर लाए, 80 में बेच दी, तो 20 रुपए का क्या हुआ? हमें हानि हुई। क्या हुआ? हानि हुई। तो हानि का फार्मूला बनेगा खरीदी की मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य। ये गणित की भाषा है। खरीदी की वस्तु को गणित की भाषा में क्रय मूल्य कहते हैं और बेची की वस्तु को गणित की भाषा में हम विक्रय मूल्य कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है। बात समझे? हाँ। तो ये दो फार्मूले बने यहां पर। अब एक फार्मूला यहां पर और बनेगा। देखिएगा, क्वेश्चन से पहले हम कुछ चीजें बेसिक सीखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पॉज ना करें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को छोड़े नहीं आप लोग। आपसे विनम्र निवेदन है, आप लोग बहुत ही केयरफुली देखें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कराएंगे, बहुत अच्छे अच्छे, आपको कितना मजा आएगा देखिएगा। तो लाभ, अब हमें लाभ पता करना है। लाभ तो पता कर लिया हमने, अब लाभ प्रतिशत पता करना हो। अगर लाभ कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो लाभ परसेंट का फार्मूला होता है लाभ वटे क्रय मूल्य, वटे क्रय मूल्य गुणा 100। मतलब P अपॉन क्रय मूल्य को CP लिखेंगे गुणा 100। ये लाभ परसेंटेज का फार्मूला हो गया। अगर हानि परसेंटेज की बात करें तो केवल यहां पे हो जाता है हानि वटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये हानि प्रतिशत का फार्मूला हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप लोग इसे नोट कर लें, चाहे आप लोग इसे
नोट कर लें, जल्दी करिए। ठीक है, देखिएगा, ये चीज समझ में आ गई, बहुत आसानी से आपको फॉर्मूले बन गए, कभी भूलना नहीं इसको, ये फॉर्मूले आपके बन गए। ठीक, एक बात और समझ लें, यदि कोई वस्तु आपको, यदि जो क्रय मूल्य होता है, मतलब जो खरीदी गई वस्तु होती है, उसको 100% से हम व्यक्त करते हैं। उसको किससे व्यक्त करते हैं? 100% से व्यक्त करते हैं क्रय मूल्य को। जो खरीदी गई वस्तु होती है, हम मान लिया, हम जो हैं हर चीज को मानते हैं कि हमने ये चीज 100 रुपए में खरीदी, ये चीज 100 रुपए में खरीदी, ये चीज 100 रुपए में खरीदी। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में बताया गया है कि 100%, तो माना कि हमने क्रय मूल्य को हम 100 रुपए में 100% में व्यक्त करते हैं क्रय मूल्य को। ठीक है, क्रय मूल्य को किस में व्यक्त करते हैं? 100 रुपए में, तो 100% इसमें। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचे जाने पर, इधर बढ़ाने से, बेचे जाने पर विक्रय मूल्य 8400 रुपए हो जाता है। अगर 20% के लाभ पर इसे हम 20% के लाभ पर बेच दें मतलब विक्रय मूल्य, तो इसका जो विक्रय मूल्य है वो 8400 रुपए हो जाता है मेरे लाल। 30% के लाभ के लिए कितने रुपए में बेचना होगा? देखो 20% के लाभ, हम यही तो बताना चाह रहे थे कि जो क्रय मूल्य होता है, सभी जो क्रय मूल्य होता है उसे 100% से व्यक्त करते हैं, लाभ के रूप में 100 प्लस लाभ, और हानि के रूप में उसे 100 माइनस हानि से व्यक्त करेंगे। क्रय मूल्य को हमेशा 100% से व्यक्त करते हैं। यदि लाभ के रूप में होगा, यदि लाभ के रूप में हम देखेंगे इसको, तो लिख देंगे 100 प्लस लाभ परसेंटेज। यदि यदि हानि के रूप में होगा, यदि हानि के रूप में अगर इसे देखेंगे, इनके इसके दो रूप हैं, तो इसे लिख देंगे 100 माइनस हानि परसेंटेज। ठीक है, क्रय मूल्य के दो रूप होते हैं। यदि लाभ के रूप में देखेंगे तो विक्रय मूल्य होगा 100 प्लस लाभ परसेंटेज, अगर हानि के रूप में देखेंगे तो होगा 100 माइनस हानि परसेंटेज। ठीक है, बात को समझिए, 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 120 में देखेंगे इसको हम, 120% हुआ इसे लाभ। 120% के लाभ पर से बेच दिया तो विक्रय मूल्य बराबर हुआ 100, कितना हुआ? 8400। 120% बराबर है 8400 का, तो 1% बराबर होगा 8400 बटा, दिख रहा है ना, बटा 120। अगर हम इसे 30% के लाभ पर बेचें तो होगा 130 बराबर, ये 0 से 0 कटा, 12 सत्ते 84, कितना आया? 70। 70 गुणा 130, 13 सत्ते 9100 रुपए, 9100 रुपए। ऑप्शन नंबर ये होगा, ये क्रम गलत है, ए बी सी डी गलत से। ठीक है, 9100 रुपए। 20% के लाभ पर बेचे जाने पर, मतलब एक चीज बेची गई कितने में? 8400 में। कह रहा 8400 में वो विक्रय मूल्य, इन दोनों का विक्रय मूल्य, इधर का 20% और इधर भी, इधर 8400, दोनों खड़े हैं बेचे हुए, तो दोनों को कर दिया हमने बराबर। 120% बराबर 8400, 1% निकाला, 30% के लाभ पर कितने बेचा जाए तो 130% पर इतना हो जाएगा। ठीक है, ये भी नोट कर लें आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि लाभ के रूप में देखा 120 आया, ये 100 प्लस लाभ, हानि के रूप में देखते तो 100 माइनस हानि होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निकीत 2 मकान प्रति 2 लाख रुपए की दर से खरीद कर, ये खरीद रहा है मकान को, ये मकान को खरीद रहा है। ठीक है, मकान को खरीद रहा है 2 लाख रुपए में, एक को 5% के लाभ पर, जबकि दूसरे को 5% की हानि पर बेच देता है।
इस प्रकार उसे उन दोनों मकान पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। दोस्तों मेरे साथियों, यहां इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। समान 5% के लाभ पर 5% की हानि पर बेच रहा है तो ना लाभ होगा ना हानि, इस ये कतई गलत होगा। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है। जल्दबाजी में गलती नहीं करना। ना लाभ ना हानि ये कतई गलत नहीं है, मेरी बात समझिए। ना लाभ ना हानि कैसे, मतलब निकाल के देखिए इसको, ठीक है, इसको निकाल के देखिए, ये बिल्कुल गलत नहीं है। मैंने भी क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये कतई गलत नहीं होगा। हाँ ठीक है, देखिएगा हम इसको साधारण साधारण भाषा में बात करें। 2 लाख रुपया है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 लाख का 5% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 105। हमने कहा लाभ के रूप में देखेंगे तो 100 प्लस लाभ बटे में 100, जीरो से जीरो कटा, ये आ गया आपका, कितने जीरो हैं, 3 जीरो और 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2,10,000 रुपए की वो बेचेगा। अगर वो 2 लाख रुपए का मकान किसी को खरीद कर, अपना खरीद कर 5% के लाभ पर बेचना चाहेगा तो 2,10,000 रुपए मिले उसे। कितने रुपए का उसे प्रॉफिट हुई, 10,000 रुपए की उसे लाभ हुआ। 10,000 का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक, अब कह रहा है कि अगर वो 2 लाख का मकान, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5% की हानि पर बेच दे, तो ये हानि के रूप में देख रहे हैं तो होगा 95/100, 95/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 2 3, 2 पंजे 10 का सिफर हासिल लगा, 1 2 निम 18, 1 19, 1,90,000 रुपए। यहाँ पर क्या हुआ, उसे 10,000 की क्या हुई, 10,000 की क्या हुई, उसे हानि हुई। यहाँ पर क्या हुआ, उसे हानि हुई। तो पहले उसे 10,000 का लाभ हुआ, फिर 10,000 की हानि हुई। इसका मतलब ना तो उसे लाभ हो रहा है और ना ही उसे हानि हो रही है। ठीक है, ना उसे लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है। बात को समझिए, ठीक है, साधारण भाषा में मैंने बताया, ना उसे लाभ होगा और ना हानि होगी। अगर 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 वो यहां से बेचता समान मूल्य पर, समान मूल्य पर उसे लाभ और समान मूल्य पर हानि हो, मतलब समान मूल्य पर अगर बेचे, अगर वो खरीदे नहीं बेचे और उसे लाभ भी सेम हो, इधर लाभ और सेम हानि हो, तो ऐसी कंडीशन पर हमेशा हानि होती है। ऐसी कंडीशन पर हमेशा हानि होती है। वो क्वेश्चन हम आगे लेंगे थोड़ा, ठीक है, अगले लेवल में उस क्वेश्चन को लेंगे हम। अगर यहाँ पर खरीदा ना लिखा हो, बेचा लिखा हो कि 2 मकान प्रति 2 लाख रुपए की दर से बेचकर उनमें से एक को 5% के लाभ पर जबकि दूसरे को 5% की हानि पर सेल कर देता है, तो इस प्रकार दोनों में हानि या लाभ होगा, तो उसमें हमेशा हानि होती है। उसके लिए फार्मूला होता है x/100 का होल स्क्वायर। ठीक, उसमें ये होता है, लेकिन यह खरीद कर हमने साधारण भाषा में इसे आपको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक व्यापारी 5 रुपए में 7 की दर से कुछ नींबू खरीदकर 12 रुपए में 13 की दर से बेच दे, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। 5 रुपए में 7 की दर से 12 रुपए में 13 की दर से, यदि कोई वस्तु ए रुपए में, यदि कोई वस्तु ए रुपए में खरीद कर बी रुपए में बेची जाए तथा सी रुपए में खरीदकर सी रुपए में डी रुपए में बेची जाए, तो फार्मूला होता है BC माइनस AD। तो फार्मूला लिखेंगे BC माइनस AD अपॉन AD गुणा 100। ठीक है, BC माइनस AD
गुणा बटे AD गुणा 100। ठीक, अगर ये ऐसी कंडीशन हो, दूसरी बात समझें, 5 रुपए में 7 की दर से, 12 रुपए में 13 की दर से। ठीक, इनकी इसमें गुणा कर लो, ये ए है, जो बी है, जो सी है, जो डी है, तो बी सी ए बी सी वी सी 12 सत्ते 84 माइनस 13 पंजे 65 65 बटे में एडी 65 गुणा में 100। 84 में से 15 गए, 4 में से 5 गया, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 6 गया 1 बटा 65, 19 बचेगा ना, 14 में से 5 गया 9, हाँ 19 बचा, बटे में 65 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, काट दीजिएगा, 5 से काटेंगे 13, 5 से काटेंगे 20, तो ये आया 19 दूनी 38 वटे 13। अब देखिए यहाँ पर जो निशान है वो प्लस का है, 84 में से 65 जाएंगे प्लस के होंगे, यहाँ पर भी प्लस का होगा, तो लाभ तो नहीं हो सकता, लाभ तो नहीं हो सकता, ये सॉरी लाभ हो सकता है, हानि नहीं होगी। अगर ए रुपए में खरीदकर बी रुपए में बेची जाए, सी रुपए में खरीदकर डी रुपए में बेची जाए, तो फॉर्मूला होगा बी सी माइनस ए डी अपॉन ए डी। ये ए है मेरे लाल, ये ए है, ए डी गुणा 100। यदि प्लस का साइन आए, यदि प्लस का साइन आता है तो लाभ होगा, और माइनस का साइन आता है तो हानि होगी। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन आया तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। 13 से भाग करेंगे जब इन्हें, तो 29 सही 3/13, जी 29 सही 3/13 लिखा है, 29 सही 3/13% का लाभ होगा। ऐसे भाग करेंगे आ जाएगा, हानि नहीं होगी। ठीक है, ये हानि नहीं होगी, ये नहीं होगा। ठीक, 29 सही 3/13। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन टेट में भी आया था, टेट का एक एग्जाम हुआ था, हाँ, तो उसमें भी इस क्वेश्चन को लिया गया था। तो याद रखिए, कोई भी चीज ए रुपए में खरीदकर बी रुपए में बेची जाए, सी रुपए में खरीदकर डी रुपए में बेची जाए, तो एडी माइनस बी सी अपॉन एडी, सॉरी बी सी माइनस एडी अपॉन एडी, बी सी माइनस एडी अपॉन एडी गुणा 100। ऐसे लिख लेंगे, 5 7 12 13, पहले दूसरे नंबर की इधर गुणा, 12 7 84, 5 13 15, 5 13 65 गुणा कर लेंगे, बटे में 65 गुणा 100, सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, बात समझ गए। ठीक, अगर प्लस का साइन आ रहा है घटाने पर तो लाभ होगा, माइनस का साइन आ रहा है तो हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान, चलिए भाई देखिएगा, इसको इधर कर लो थोड़ा। ठीक, एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का प्रयोग कर गलत बाट का प्रयोग कर रहा है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम तौलता है, लाभ प्रतिशत बताओ। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह पे वो 850 ग्राम तोल रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट कर रहा है भाई, 150 ग्राम का प्रॉफिट कर रहा है। कितने का प्रॉफिट कर रहा है वो, 150 ग्राम का प्रॉफिट कर रहा होगा। कितने का कर रहा है, 150 ग्राम का प्रॉफिट कर रहा है। तो क्या पता करना है, प्रतिशत लाभ पता करना है, प्रतिशत लाभ, तो लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, 850 पर गुणा 100, क्रय मूल्य ये 850 पर, 150 ग्राम ले रहा है 850 पे, 0 से 0 कटा, और ये 850 क्यों लिखा, ये क्रय मूल्य, क्योंकि मान लिया सालाना भाषा में देखिए, मान लिया 1000 रुपए का खरीद के लाया, 850 बेच रहा है, मतलब ये 1000 ग्राम, सॉरी बेच नहीं रहा है, 1000 ग्राम को 850 में तौल रहा है, 850 ग्राम, तो 150 ग्राम का उसे लाभ हुआ। ठीक है, 0 से 0 कटा, 5 तियां 15, 5 से काटेंगे 17, और ये हो गया 300 बटे 17, भाग करेंगे तो 17 सही 11 बटे 17 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये लिखा है 17 सही 11 बटे 17 लिखा है, इससे भाग करेंगे
तो ये 17 सही 11/17 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक विक्रेता 480 रुपए में एक रेडियो खरीदता है, एक रेडियो खरीदता है तथा वह क्रय मूल्य का 10% मरम्मत पर खर्च करता है, 20% लाभ प्राप्त करता है, चाहे तो रेडियो कितने रुपए में बेचना चाहिए उसे। देखिएगा, 480 रुपए में खरीदा, फिर खरीदता है क्रय मूल्य का, मतलब क्रय क्या है, खरीदा हुआ, क्रय मूल्य पर ही मतलब 480 रुपए पर ही 10% की मरम्मत करता है, तो इसे हम लाभ के रूप में देखेंगे। तो 110/100, फिर उस पर 20% पर लाभ प्राप्त करना चाहे 120/100। ठीक है, 480 पे मतलब इतने का खरीदा और क्रय मूल्य का ही 10%, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कट गया जी, कट गया ना। ठीक है, अब इनकी कर लेंगे गुणा, क्या कर लेंगे, गुणा किसकी, 48 गुणा 11 गुणा 12/10 कर लीजिएगा गुणा। 48 गुणा 11 गुणा 12/10 गुणा कीजिएगा, कितना आ रहा है, गुणा कीजिएगा, गुणा कर कीजिएगा, कितना आ रहा है भाई, गुणा कर लो मेरे भाई। अरे प्रभु, नहीं आई, चलिए हम ही कर देते हैं भैया। 48 की 11 में कर ली, 11 अट्ठे 88 के 8 हासिल लगे 8, 11 चौक 44 और 8 52, फिर 12 से गुणा कर लो, 12 अट्ठे 96 के 6 हासिल लगे 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 33 के 3 हासिल लगे 3, 12 पंजे 60 और 3 63, ये आया 63 36, ये कितना आया भाई 63 36 आया। 10 से भाग करेंगे तो एक जीरो के बाद में एक बाई से यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 633 रुपया 60 पैसा। ठीक है, 633 रुपये 60 पैसे। ठीक हो गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को हम आगे कवर करेंगे। लाभ और हानि के प्रतिशत, लाभ और हानि के नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, कल बात होगी, जरूर बात होगी। ठीक है, कल फिर से स्वागत होगा आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, रात के बज रहे हैं, देखिएगा रात के बज रहे हैं 9:28 हो रहा है यार टाइम। गुड नाइट।